दोस्तों, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF बेल आउट पैकेज की तीसरी किस्त जारी करेगा और ये किस्त 9,000 करोड़ रुपए यानी करीब 1.1 बिलियन डॉलर की होगी। और इसके बाद IMF का पाकिस्तान पर कर्ज बढ़कर 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच जाएगा। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ का कहना है कि इस पैकेज से देश में स्थिरता आएगी, लेकिन सफलता कर्ज में नहीं बल्कि इससे कर्ज से मुक्त होने में है। दोस्तों, IMF ने दुनिया के 60 से ज्यादा देशों को कर्ज दे रखा है और इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल समेत दुनिया भर के कई दर्जनों देश शामिल हैं। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर दुनिया को कर्ज बांटने वाले IMF के पास इतना पैसा कैसे और कहां से आता है। दोस्तों, IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसमें दुनिया के 190 देश शामिल हैं। ये मिलकर काम करते हैं जिससे कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रखा जा सके। लेकिन इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, अब थोड़ा इससे भी समझ लेते हैं। इसका गठन 1944 में अमेरिका में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुए सम्मेलन में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और उस समय के सोवियत संघ सहित 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देशों ने युद्ध के बाद वित्तीय व्यवस्थाओं पर चर्चा की और जिसमें यह तय हुआ कि एक्सचेंज सिस्टम कैसे बनाया जाए और बेपटरी हुई यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण के लिए भुगतान कैसे किया जाए। इस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कर्जा देकर उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। किसी भी देश को IMF से जोड़ने के लिए आवेदन करना होता है और उनकी कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। आवेदन के साथ उन्हें अपने देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई तरह की जानकारियां देनी होती हैं और IMF कोटा सब्सक्रिप्शन पाने के लिए एक तय राशि चुकानी पड़ती है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो देश जितना अमीर होगा उससे उतनी ही ज्यादा राशि यानी कि अमाउंट चुकाना होगा। अब थोड़ा ये जानते हैं कि IMF काम कैसे करता है। दोस्तों, IMF की नज़र 3 चीज़ों पर रहती है। पहली ये है कि ये दुनिया भर की देशों की ऐसी घटनाओं पर नजर रखता है जिनका असर सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर होता है, जैसे कि व्यापार से जुड़े विवाद और ब्रेक्जिट। दूसरी, अपने मेंबर देशों के लिए एडवाइजरी जारी करना और बताना कि कैसे वो अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम, आर्थिक संकट से जूझ रहे देशों को कर्ज देना। अब एक बड़ा सवाल ये है कि IMF के पास दूसरे देशों को कर्ज देने के लिए इतना सारा पैसा आखिर आता कहां से है। तो आपको बता दें कि IMF के पास 3 तरह से पैसा आता है। तो इसे जुड़ने के लिए जो देश कैपिटल सब्सक्रिप्शन जमा करते हैं वो भी इसकी कमाई का हिस्सा है और वो कितना पैसा जमा करेंगे वो उस देश की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2023 में कोटा को रिव्यू किया और कैपिटल सब्सक्रिप्शन में 50% की बढ़ोतरी की थी। इसके अलावा मेंबर देशों की मंजूरी के लिए उन्हें इसकी जानकारी भी भेजी गई थी। IMF की कमाई का दूसरा तरीका है NAV यानी न्यू अरेंजमेंट टू बोरो। IMF के बोर्ड ने 1997 में इसे मंजूरी दी थी और 1998 में ये प्रभावी हुआ था। NAV एक तरह का फंड रेज करने जैसा है। NAV सदस्य देशों और संस्थानों को इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की चुनौतियों से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन उधार देने की अनुमति देती है। और इसकी कमाई का तीसरा तरीका है बायलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स। ये एक तरह का समझौता है जो IMF और सदस्य देशों के बीच होता है और इसके तहत IMF सदस्य देशों से कर्ज लेता है और इस तरह से ये संगठन सुनिश्चित करता है कि उसके पास पैसों की तंगी ना हो और वह दूसरे देशों को कर्ज दे सके। हालांकि इस समझौते में कर्ज या लोन का अमाउंट कम होता है और इस तरह ये IMF इन 3 तरीकों से पैसे जुटाने का काम करता है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि IMF के पास दूसरे देशों को कर्ज देने के लिए पैसा कहां से आता है।